नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी कांड बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्र के जेल जाने के बाद भी अब तक ये मामला शांत नहीं हो पाया है, बल्कि इस मामले की गूंज संसद तक पहुंच गई है। संसद के दोनों सदनों में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की है। एक तरफ जहां विपक्ष एक सुर से अजय मिश्र को मोदी कैबिनेट से हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भीतर भी अजय मिश्र का विरोधी गुट सक्रिय हो गया है और उन्हें हटाने का माहौल बना रहा है। यही कारण है कि अजय के इस्तीफे को लेकर बीजेपी दो धड़ों में बंटती जा रही है। हालांकि बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि अजय मिश्र के इस्तीफे से पहले बीजेपी हर सियासी नफा नुकसान का आकलन कर लेना चाहती है, ताकि चुनाव से पहले कोई बड़ी चूक न हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि वो अपने अपराधी मंत्रियों को बचाने के लिए उनको हर स्तर का संरक्षण देगी, लेकिन जिन अन्नदाताओं पर सुनियोजित तरीके से गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की गई, उनको न्याय दिलाने के लिए कोई भी काम नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी ने उन पीड़ित किसान परिवारों के लिए लड़ाई लड़ी सबसे पहले। अभी भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और टेनी मिश्रा कभी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार में सबसे ज्यादा 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। अजय मिश्र टेनी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। बीते 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कार के एक काफिले ने रौंद दिया था। उस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 अन्य लोग भी मारे गए थे और मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8 पहुंच गई थी। बाद में किसानों को कार से रौंदने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र गिरफ्तार किए गए थे। अगले महीने यानी 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी को हिरासत में 90 दिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष में बैठे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अजय मिश्र को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। राहुल का कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई है उसमें मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, वो क्रिमिनल हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार दबाव ही नहीं, नैतिकता के आधार पर और शुचिता के आधार पर और जरा सा भी अगर उत्तर प्रदेश की और देश के लगभग 75% जनमानस जो किसान है, किसान परिवार के, किसान के घरों से निकले हुए नौजवान के जो अब सरहद की सुरक्षा हेतु अपने सीने पे गोली खाते हैं, और हर आम आदमी के प्रति अगर जरा सी भी संवेदना हो तो अजय मिश्रा टेनी को तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन बात ये है, और जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं। सच बात तो यही है कि जो अजय मिश्रा टेनी का चरित्र है, जो दबंगई का, गुंडई का, भ्रष्टाचार का, वही समूचा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। राहुल ने आगे ये भी कहा कि लखीमपुर खीरी मामला एक साजिश है। बिल्कुल है, हर कोई जानता है कि इसमें इनका बेटा शामिल है। हम चाहते हैं कि मंत्री इस्तीफा दें। हम संसद में बहस चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया। वो बहाने बना रहे हैं। विपक्ष के नेता केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री को पद से हटवाने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विपक्ष के इतने दबाव के बाद भी बीजेपी अजय मिश्र को पद से क्यों नहीं हटा रही। राजनीति की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि विपक्ष संसद में जितना चाहे हंगामा कर ले और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान अजय मिश्र के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहेगी। सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो संदेश साफ हो जाएगा कि सरकार विपक्ष के दबाव में आ गई है।
इसके साथ ही चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यूपी में ब्राह्मण वर्ग के लोगों को नाराज करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि प्रदेश में ऐसी धारणा बनाई जाने लगी है कि ब्राह्मण मौजूदा राज्य सरकार से नाराज है। जालिम सियासत भी क्या बुरी चीज़ है। जब सत्ताधारी पार्टी हो, वो भी भाजपा जैसी पार्टी हो, और उसी का गृह राज्य मंत्री फंसता हुआ नजर आए, तो जाहिर सी बात है जब वो पत्रकारों से अभद्रता करे, उसके बाद एसआईटी का इशारा भी हो कि कहीं ना कहीं साजिश है। लखीमपुर कांड में गाड़ी से कुचले गए, कई किसानों की जान चली गई, और विपक्ष करारा प्रहार कर रहा है जब से एसआईटी की रिपोर्ट आई है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी मंत्री को नहीं हटा रही। आखिर क्या बात है? जिस समाज से अजय मिश्रा टेनी आते हैं, वो पहले से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो वो समाज मुकम्मल तौर पे नाराज़ हो जाए, इसी वजह से बीजेपी अपने मंत्री को उसके पद से नहीं हटा रही। अब देखने वाली बात है कि आने वाले कल में विपक्ष तेज़ और प्रहार करने वाला है, तो कब तक भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री को बचाती है। ये बीच बचाव की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। कैमरा पर्सन फ्रांस के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।